अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपने तजर्बात शेयर करूँगा। सबसे पहला तजर्बा तो मेरा ये है कि कोई आज से कोई 3-4 बरस पहले मेरे पास एक कार थी मेहरान। तो मैं उसको जो है चला रहा था, तो एक दिन मुझे मसला पेश आया कि जब वो किसी गड्ढे के अंदर खड्डे के अंदर लगती या किसी जम के ऊपर से गुजरता तो उसमें से आवाज़ आती। तो मैं मैकेनिक के पास ले गया, तो मैकेनिक को मैंने बताया यार इसमें ये खड्डे में जब लगती है जो है जब इसको जम के ऊपर से गुजरती है इसमें से आवाज़ आती है। तो उसने चेक चुक किया, ट्राई भी लिए, तो उसने कहा जी इसके शाखों का मसले, इसके शाख चेंज करवाएं। मैंने कहा ठीक है जी। तो मेरी आदत है कि मैं 2-3 से पहले पूछता हूँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है उसको फ़ैसला करता हूँ कि मुझे किससे काम कौन सा करवाना चाहिए। तो फिर मैंने दूसरे मैकेनिक से पूछा, उसके पास लेके गया, उसने गाड़ी को चेक किया, उसने कहा नहीं शाखों का मसला नहीं है, आपकी जो है ना इसके जो है ना वो बैरिंग जो है ना अगले बैरिंग वो मसला कर रहे हैं, बैरिंग चेंज कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे कोई बात हज़म नहीं हुई। मैंने कहा यार ये दोनों लोगों ने बातें अलग अलग की हैं। लेकिन फिर मैं तीसरे बंदे के पास ले गया, उसने कोई तीसरा मसला मुझे बता दिया, उसने पता नहीं क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा नहीं यार ये हर एक बात अलग अलग बंदा बात करे, कोई बात की इनको समझ नहीं आई सही मुझे लगता है। फिर मैंने जो है उसको ख़ुद से जो है नोटिस करना शुरू किया। तो 1-2 दिन में मुझे जैसे ही मैं गाड़ी जो है जो स्टैंड में खड़ी करता था, स्टैंड में खड़ी करने लगा, तो रैंप बना हुआ था चढ़ाई। तो जैसे मैंने चढ़ाई के ऊपर उसको गाड़ी को चढ़ाया तो वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा देने लग पड़ी। मैंने वहीं पे उसको ब्रेक कर दिया गाड़ी को, उसकी हैंड ब्रेक खींची और उसका बोनट खोला, तो देखा जो पंखा जो इंजन में लगा होता है जो उसको हवा दे रहा था इंजन को, तो वो जो है किसी चीज़ के साथ इंजन की बॉडी के साथ जो वो टच हो रहा था। तो मैंने उसको जब थोड़ा सा आगे को पुश किया तो वो आवाज़ बंद हो गई। फिर मैंने वहाँ पे पैकिंग रख दी। तो फिर जब तक वो गाड़ी मेरे पास रही उसमें से वो दोबारा आवाज़ नहीं आई। तो इसी तरह आंखें बंद करके किसी की बात के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। इंसान को खुद देखना चाहिए, खुद उसके ऊपर वो करना चाहिए ताकि वो देखे उसमें जो है कोई मसला तो नहीं है। तो ये चीज़ है, इस तरह इंसान को करना चाहिए। तो इसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरे अजीज़ हैं, एक जानने वाले हैं, अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, उनको एक हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल किया उनकी फैमिली ने। तो उन्होंने मुझे सुबह के वक्त कॉल की, सुबह 4 बजे करीब, यार हमारे घर से कोई कैश लेते आना, हमने इनको एडमिट कर दिया है, तो इनका ऑपरेट होना ICU में ये एडमिट है। तो उनको बीमारी थी किसी किस्म की, वल्लाह आलम क्या था। तो जब मैं लेके गया कैश वगैरह, उन्होंने सारा सामान मंगाया, ऑपरेशन का ICU में वो एडमिट थे, मैं उनसे मिला। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो ठीक हूँ, पता नहीं इनको क्या हो गया, मुझे क्यों दाखिल करें, ऑपरेशन का सामान मंगा लिया, तो मैं तो ये नहीं करवाऊँगा। वो बज़िद हो गए, कहना जी मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है और मैंने यहाँ पे एडमिट होना ही नहीं है, इन्होंने सामान मंगवा दिया और ये क्या क्या नालियाँ मुझे लगेंगी। मैंने तो ये बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या मसला है, थोड़ा बहुत मसला ये ठीक हो जाएगा, मेरे इतना बड़ा मसला है जितना इन्हें डॉक्टर ने बना दिया मेरा। तो वो बज़िद हो गया, उन्होंने कहा जी सारा सामान वापस करें। वो सामान वापस करवाया, फिर उनको किसी हॉस्पिटल, उनका कार्ड बना था किसी फैक्ट्री का, कंपनी का, तो वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान चुंगी में ले गया उनको। तो वहाँ पे वो हफ्ता रहे, उनको ड्रिपें लगी, पूरा हफ्ता उनकी ट्रीटमेंट हुई। तो हफ्ते बाद माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं, बस जो नॉर्मल रूटीन में उनको ड्रिप शिप इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो लगे। तो उसके बाद वो आज तक माशाल्लाह ज़िंदा और ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं। तो इसी तरह आंखें बंद करके जो है हर एक की बात के पीछे नहीं लगना चाहिए। इसी तरह मेरे पास अभी रमज़ान में ये 2025 में मेरे साथ मसला पेश आया। मेरा मुँह जो है ना कोई 15-16 रोज़े 14 रोज़े में जो है ना वो कड़वा, मुँह का ज़ायका कड़वा होना शुरू हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल गया, मैंने कहा जी मेरे मुँह का ज़ायका ना कड़वा हो जाता है कुछ करीब 2-3 बजे के करीब, तो ये क्या मसला है। उन्होंने कहा जी क्या मसला, मैं कहा जी मुझे शुगर का मसला है, मैं उसके लिए एक सिर्फ टैबलेट खाता हूँ बस, बाकी कोई मसला नहीं है। कहता कोई शुगर की वजह से कोई परेशानी कोई मसला, मैंने कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, सिर्फ ये रमज़ान में कुछ दिन से मसला आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी आप सारे टेस्ट करवाएं दोबारा, जो है शुगर के ये LFT कराएँ और यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएं और जो है RFT करवाएं, फलां कराएं, मतलब 10-12 हज़ार का टेस्ट लिखे थे टेस्ट। मैंने कहा जी आप शायद मेडिसिन चेंज करते हैं, कोई शायद मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी पहले आप टेस्ट करेंगे फिर हम आपको मेडिसिन चेंज करेंगे, नहीं तो हम ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो मेरा दिमाग ख़राब हो, मैंने कहा यार इनका दिमाग ख़राब है, मैं नहीं है, मैं वापस आ गया, मैंने टेस्ट नहीं करवाया। तो फिर मैंने जो है मैंने कहा शायद दिल में सोचा कि शायद पानी की कमी हो जाती है रमज़ान में, तो शुगर के बंदे को वैसे ही पेशाब ज़्यादा आता है। मैंने कहा पानी का, मैंने पानी ज़्यादा पिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दूध दही का इस्तेमाल शुरू किया शहरी के अंदर, क्योंकि दूध दही मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, शहरी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर मैंने कहा उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा मुझे। तो फिर मैंने
سوچا کہ نہیں یار میں پکوڑے سموسے آج کل زیادہ استعمال ہوتے ہیں افطاری میں، تو شاید اس وجہ سے ہو میدے کی گرمی کی وجہ سے میدے میں جو ہے گرم چیزیں جاتی ہیں. تو میں نے جو ہے سحری کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا میوکین سیرپ تھا وہ استعمال کیا میدے والا، تو اس سے مجھے بالکل افاقہ ہو گیا، بالکل ٹھیک، کوئی منہ کا ذائقہ کڑوا نہیں. تو میں 2-3 دن وہ استعمال کیا تو ماشاءاللہ اس سے میرا منہ کا ذائقہ بالکل ٹھیک نارمل ہو گیا. تو میں اگر وہ ٹیسٹوں کے پیچھے لگ جاتا پھر وہ نئی کوئی اس میں کھول جاتی جی فلانا ٹیسٹ تو ایک اچھے انسان کے بھی کریں اس میں بھی تھوڑا بہت فرق آ ہی جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں اگر آپ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب، میں ان کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، ان کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ میرے بھی ٹیسٹ کروائیں گے تو میرے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا 10-20 کا فرق آ جائے گا ریٹنگز کے اندر. تو یہ بڑی بات نہیں ہے، اگر بندہ فٹ ہے بالکل مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ٹیسٹ نہیں کروانے چاہیے. اگر ویسے آپ نے ٹیسٹ کروا لے تو آپ اپنے لیے الگ سے ٹینشن بنا لیں گے. تو یہ ایک دوسرا تیسرا ایکسپیرینس ہو گیا میرا. پھر میں نے ریسنٹلی کچھ ایک دوسری گاڑی لی ہے، تو اس میں جو ہے اس کے میں نے ایک دفعہ میں گاڑی کو اسٹارٹ کرنے گاڑی بالکل ڈیڈ، بیٹری بالکل کام ہی نہیں کر رہی اس کی، بالکل کرنٹ ہی نہیں آ رہا. پھر میں نے اس کی بیٹری لے جا کر اس کو چارج کروایا، پھر میں کسی الیکٹریشین کے پاس لے گیا. انہوں نے کہا جی آپ کے جو ہے جنریٹر چارج نہیں کر رہا بیٹری کو. میں نے کہا جنریٹر کہتے ہیں 10-12 ہزار کا جنریٹر تقریباً کا آتا ہے، وہاں سے لال گنج سے آپ جائیں گے وہ باہر سے آتے ہیں، یہ آپ سے لے لیں گے، اس میں 10-12 ہزار آپ کو ڈال کے آپ کو جنریٹر لگا کے فٹ کرتے ہیں. مجھے تسلی نہیں ہوئی، پھر میں کسی اور الیکٹریشین کسی نے مجھے بتایا بڑا فیصل روڈ کے اندر ہے، تو بڑا مانا ہوا الیکٹریشین اس کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے گاڑی اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ اے سی آن کریں، اے سی آن کیا تو اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ آپ کے جنریٹر کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے گاڑی لوڈ لے کے جو ہے وہ بیٹری ریڈیوس ہو جاتی، بیٹری ڈیڈ ہو جاتی اس میں. تو یہ چارج نہیں کر رہا تھا جنریٹر میں. ٹھیک ہے جی پہلے اس کا کام کروائیں، اس کو چینج کروائیں وہاں سے، یا اس کو جو ہے وہ اوور ہالنگ کروائیں اس کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا تو 2-3 دن بعد ویسے ہی میری نظر پڑی تو وہ جو بیٹری کے اوپر جو ٹرمینل لگے ہوتے ہیں نا، تو ایک ٹرمینل مجھے تھوڑا سا ڈھیلا نظر آیا. میں نے کہا یہ ڈھیلا مجھے لگ رہا ہے، ٹرمینل ٹائٹ نہیں ہے اس کا بیٹری کے اوپر جو ٹرمینل ہے. میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک لوہے کی تار جو ہے وہ بجلی والی تار جو ہے وہ اس کے اندر پھنسائی، اس کو نٹ بولٹ کو اس کے صحیح ٹائٹ کیا، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو انسان کو